Welcome back to this session, and this series is related to the Indian economy. So don't waste the time and go for the topic. What is the poverty? Today's my topic related to the what is the poverty. So poverty को define करने के लिए simply कई लोग अपने अपने हिसाब से poverty का meaning देते हैं, लेकिन simply जो उसका meaning है, they related to inability to get the minimum consumptions and requirement for life, health and efficiency. कोई भी व्यक्ति जो मिनिमम कंजम्पशन नहीं कर सकता है, यानी कि जितना उसे खाने के लिए चाहिए, जितनी हमने रिक्वायरमेंट रखी है एज पर द इंडेक्स, अगर उसको उतना नहीं मिल रहा है और उसकी हेल्थ, लाइफ, एफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए जरूरी है, जैसे घर है, घर भी जरूरी है, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें जरूरी है। सो अगर किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो दे फॉल इन द लाइन ऑफ पॉवर्टी, उसको हम पॉवर्टी कहेंगे। और पॉवर्टी के हिसाब से जो है उसको डिफाइन करने के लिए हमें उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम ये पॉवर्टी की अगेन इंफॉर्मेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ रिक्वायरमेंट, तो वो व्यक्ति जो है वो नीडी व्यक्ति है, अपनी बेसिक को पूरा नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति पॉवर्टी की लाइन में आएगा। क्लियर है? अब इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, कहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी दे कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो किसको चेक करती है? इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करती है। और इकोनॉमिस्ट हैज गिवन द डेफिनेशन पॉवर्टी इन द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बहुत से लोग जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। सो हम फर्स्ट वन लेते हैं, इसमें कैलोरीज। अब कैलोरीज में कहा गया है इन द रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में है, सो अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में है, दे मस्ट कैलोरी 2400। उस व्यक्ति को जो कैलोरीज मिलनी चाहिए खाने से वो कितनी मिलनी चाहिए? 2400। एंड जो व्यक्ति अर्बन एरिया में है उसे 2100 की कैलोरी पर डे के हिसाब से चाहिए। अब उसके हिसाब से जो है अगर कोई व्यक्ति दोज गेटिंग लेस देन द मिनिमम, अगर कोई कैलोरी जो है इससे कम लेता है, 24 और 2100 से कम कैलोरीज लेता है, तो वो किस में आएगा? वो व्यक्ति आएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, यानी कि वो पॉवर्टी की लाइन में डिफाइन किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति की कैलोरीज कम कंज्यूम होती है। नेक्स्ट वन है रिलेटिव पॉवर्टी। सो सुरेश तेंदुलकर जो है उसकी थ्रू जो है कमेटी अपॉइंट की गई एंड उस कमेटी ने मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया डिफाइन किया था। लेकिन वो जो मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया है वो भी किसमें फॉल करता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। मिनिमम कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स क्राइटेरिया। सो अगर कोई व्यक्ति मिनिमम कंजम्पशंस नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल 2011 और 12 के प्राइस के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को इन रूरल एरिया 816 पर कैपिटा पर मंथ, इन अर्बन एरिया 1000 पर मंथ डिफाइन किया गया है पर कैपिटा कंजम्पशन। अगर कोई व्यक्ति 816 से कम कंज्यूम कर रहा है, उसके पास जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है इन रूरल एरिया, अर्बन में 1000 से कम, अगर किसी के पास 1000 अर्बन में है तो यानी कि वो रिच है, पुअर माना गया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इस कमेटी ने ये डिफाइन किया गया था कि अगर हम पॉवर्टी में उसी व्यक्ति को लेंगे, अगर रूरल एरिया में है तो वो 816 पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मंथ में खर्च करता हो, और उससे कम उसका मतलब उससे अगर कम खर्च होगा, उसका 816 रुपए नहीं है उसमें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स के, तो वो ही जो है पॉवर्टी की लाइन में आएगा।
और अर्बन एरिया में जिसके पास महीने की 1000 रुपए नहीं है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो वो व्यक्ति ही जो है आपका पॉवर्टी लाइन में आएगा। मैं पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति की जो एक्सपेंडिचर है वो 816 रुपए होना चाहिए। अगर 816 रुपए से कम वो खर्च कर रहा है, इट्स मीन दैट इज इंक्लूडेड इन द पॉवर्टी। अगर कोई 1000 से कम खर्च कर रहा है अर्बन एरिया में, तो वो पॉवर्टी में आएगा। नेक्स्ट वन है आपका रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या बोला कि जिसमें कैलोरीज और मिनिमम एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया जाता है। कैलोरी जो 2400 और 2100 से कम जो है कैलोरीज लेगा वो पॉवर्टी की लाइन में आएगा। जो 816,000 रुपए से कम खर्च करेगा वो पॉवर्टी की लाइन में आएगा। नेक्स्ट वन हम लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। सो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो पर कैपिटा इनकम को शो करती है। तो हम आगे लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जब हम डिफरेंट कंट्री की पर कैपिटा इनकम को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे आपके 2019 का ग्राफ है ये, जिसमें यूएसए की पर कैपिटा इनकम 65,850 है। यूके की पर कैपिटा इनकम है 42,220। जापान की पर कैपिटा इनकम है 41,710। और इसी तरह अगर हम बाकी कंट्री को छोड़ के अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है 2120। तो हम दूसरे देश से कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है 1410। इट्स मीन वो हमारे से भी कम उनकी पर कैपिटा इनकम है। और इंडिया का जो रैंक है 2019 में वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 138वीं जगह पे आता है, 138 लेवल पे आता है वर्ल्ड में। इट्स मीन कि इंडिया की जो कैपिटल है वो बहुत पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है कंपेयर टू अनदर कंट्री। सो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या करते हैं, कैलोरीज देखते हैं और कंजम्पशंस देखते हैं। और रिलेटिव पॉवर्टी में हम क्या देखेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी में हम दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं पर कैपिटा इनकम को। तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, कि ये पॉवर्टी लाइन है क्या। So poverty line is which line that indicate the level of purchasing। ये क्या कर रहा है, indicate जो poverty line है they indicate the level of purchasing power। Purchasing power to satisfy the minimum need of person, power and required to satisfy the minimum need of a person। On the other hand we can say that कि it represent the capacity to satisfy the minimum level of human need। जो भी आपकी नीड है, मिनिमम नीड है, पॉवर्टी लाइन क्या शो कर रही है, आपकी मिनिमम नीड को शो कर रही है किसी पर्सन की। The purchasing power can be expressed in the form of average per capita monthly expenditure। आप एक महीने में कितना खर्च कर रहे हो, ठीक है, एक महीने में आप कितना खर्च कर रहे हो, आपकी कितनी परचेजिंग पावर है वो एक्सप्रेस करती है। मिनिमम लेवल ऑफ परचेजिंग, मिनिमम आप कितना परचेज कर रहे हो वो एक्सप्रेस करती है। ओके, सो लिटिल बिलो वी कैन एक्सप्रेस द पुअर इन द परचेजिंग पावर। अगर हम किसी पुअर की डेफिनेशन में लेके आएंगे, पॉवर्टी की डेफिनेशन में लेके आएंगे, तो हम उसकी परचेजिंग पावर को देखेंगे। अगर वो अपनी मिनिमम नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो उसकी पॉवर्टी लाइन है। मिनिमम से मिनिमम नीड को सेटिस्फाई करता है, वो ही पॉवर्टी लाइन में आता है। द लाइन डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू टू कैटेगरी। ये जो लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन है, ये लोगों को दो भागों में बांट देती है। एक तो एपीएल और दूसरा बीपीएल। अब एपीएल क्या है, अबव द पॉवर्टी लाइन, अबव द पॉवर्टी लाइन। एंड बीपीएल क्या है,
बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको दो भागों में बांटती है पॉवर्टी को, तो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, जिसमें कि अगर एक लाइन है, इस लाइन से ऊपर आप कंजम्पशन करते हो तो आप एपीएल में आओगे। अगर आप मिनिमम कंजम्पशन करते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हो, तो आप बीपीएल में आओगे। सो दीज पीपल आर कॉल्ड पुअर, दे बिलोंग टू बीपीएल। The poverty line divide the people into two group. One of those who have minimum requirement purchasing power. ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो मिनिमम रिक्वायरमेंट परचेसिंग पावर करते हैं, मिनिमम परचेसिंग पावर करते हैं। अगर आप मिनिमम परचेसिंग पावर कर रहे हैं तो इट्स मीन आप किस में आओगे, आप एपीएल में आओगे। जब आप मिनिमम नीड को ही पूरा नहीं कर पा रहे तो आप किस में आओगे, बीपीएल में आओगे। और जो व्यक्ति हु डू नॉट हैव मच द परचेसिंग पावर, जो मिनिमम नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो पुअर कहलाएगा। और जो मिनिमम नीड को पूरा कर पा रहे हैं वो पुअर नहीं कहलवाएंगे। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो मिनिमम नीड ऑफ पर्सन को डिसाइड कर। ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है आपकी मिनिमम नीड ऑफ पर्सन। मिनिमम नीड ऑफ पर्सन अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो वो एपीएल में आएगा। अगर मिनिमम नीड ऑफ पर्सन जो व्यक्ति पूरा नहीं करता है वो बीपीएल में आएगा। सो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं determination of poverty line in India। सो फर्स्ट टाइम जो है वो 1962 में बहुत से इकोनॉमिस्ट ने साथ में मिलकर कमेटी सेटअप की थी। उसमें कौन कौन व्यक्ति थे, प्रोफेसर गाडगिल, लोकनाथन, गोंगली, डॉक्टर गोंगली। सो इन्होंने पॉवर्टी लाइन पे बहुत ज्यादा स्टडी की। After taking into account the requirement of minimum standard of living and diet based recommendation, और उन्होंने देखा कि अगर हमें इंडिया में पॉवर्टी लाइन को सेटअप करना है, बनाना एक पॉवर्टी लाइन बनानी है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और दूसरी रिक्वायरमेंट हमें रखनी है कंजम्पशन की, डाइट की। अगर कोई व्यक्ति मिनिमम कंजम्पशन नहीं कर पा रहा है तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी में आएगा। अगर जिसका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति भी किस में आएगा, पॉवर्टी में। और उन जिस टाइम ये 1961 में कमेटी बनी थी, ऑन दैट टाइम उन्होंने कहा कि अगर कोई रूरल एरिया में व्यक्ति रहता है और 20 रुपए से कम वो खर्च करता है तो वो पॉवर्टी की लाइन में आएगा। और अर्बन एरिया में 25 पर कैपिटा मंथली अगर कोई खर्च कम खर्च करता है तो वो पॉवर्टी की लाइन में आएगा। अगर वो जिनके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है 20 और 25 की, तो वो पॉवर्टी की लाइन में नहीं आएंगे। उससे बिलो जो है अगर व्यक्ति पॉवर्टी की लाइन में आएगा। सो धीरे धीरे ये डेफिनेशन चेंज होती रही, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता रहा, बहुत से इसके जो प्राइजेस हैं, जैसे पहले 20-25 थे, तो धीरे धीरे ये चेंजेस होते रहे। अब एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट दी थी 2004 एंड 5 में। ऑन दैट टाइम अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम करता है, 2400 इन रूरल एरिया, 2100 इन अर्बन एरिया, तो उस कैलोरी से कम कंज्यूम करेगा तो वो व्यक्ति भी किस में जाएगा, पॉवर्टी की लाइन में जाएगा। और ऑन दैट टाइम 2005 और 2004 और 5 में पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर, अगर कोई व्यक्ति 368 से कम रूरल एरिया में खर्च करता है, कैपेसिटी नहीं है उसकी खर्च करने की, 559 जो है वो अर्बन एरिया में खर्च करता है, तो उससे कम अगर व्यक्ति के पास पैसे हैं तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। क्लियर है। तो धीरे धीरे ये सारी स्टेटमेंटें चेंज होती रही, लेकिन अब 2011 और 12 की हम बात करते हैं। तो 11 और 12 में क्या डेफिनेशन आई, 11 और 12 में आया
कि 11 और 12 की जो कमेटी का नाम है दिस इज कॉल्ड तेंदुलकर कमेटी। और ये क्वेश्चन आता भी है कि तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंड किया है पुबर्टी लाइन को किस आधार पे। अगर कोई व्यक्ति 816 पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर इन रूरल एरिया, अगर रूरल एरिया में कोई व्यक्ति 816 रुपए से कम खर्च करता है या 816 रुपए खर्च की कैपेसिटी है उसकी 1000 पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरिया, ये बेसिक रखा हुआ, इससे कम जो खर्च कर पाएगा जिसके पास नहीं है इतना कम खर्च करने के लिए तो वो पॉवर्टी की लाइन में आएगा। तो धीरे धीरे ये क्राइटेरिया आपका इंडिया में चेंज होता गया। So the present official definition of poverty misrepresent the real fact. The official definition is starvation line. Poverty की लाइन को अब क्या कहते हैं? Poverty लाइन को अब starvation line भी कहते हैं। And people below the official line cannot even afford to reduce its amount of food grain. The now new approach measure the poverty is developed. This is called the basic need approach. अब पॉवर्टी लाइन की के साथ साथ एक और अप्रोच चल रही है बेसिक नीड अप्रोच। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाता तो वो पॉवर्टी में आएगा, और जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाता है तो वो पॉवर्टी की लाइन में नहीं आएगा। काफी ऐसी बातें हैं जो हम फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे।